शेर की तरह जीने की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होती है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक शेर छुपा होता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसे कभी जगाते ही नहीं। वे अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपने आलस्य और अपनी हीन भावना के पिंजरे में खुद को कैद कर लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया। जबकि सच्चाई ये है कि मौका हर किसी को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे खो देता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में शेर पैदा होते ही राजा नहीं बन जाता, उसे भी अपनी ताकत पहचाननी पड़ती है। अपनी भूख, अपनी जिम्मेदारी और अपने अस्तित्व को समझना पड़ता है। तभी वो जंगल का राजा बनता है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यही वो जंजीर है जो एक शेर को भी भेड़ बना देती है। क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो उसकी सोच छोटी हो जाती है, उसके सपने सिकुड़ जाते हैं, उसकी हिम्मत टूटने लगती है और फिर वो वही करता है जो दुनिया चाहती है, ना कि वो जो उसका दिल चाहता है। लेकिन याद रखना, शेर कभी डर के आगे झुकता नहीं। जंगल में उससे बड़े जानवर भी होते हैं, खतरनाक हालात भी होते हैं, मौत का खतरा भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को बता देता है कि वो जिंदा है, वो कमजोर नहीं है। और यही हमें सीखना है कि जिंदगी चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना लगे, हमें अपने अंदर की दहाड़ को कभी शांत नहीं होने देना चाहिए। आज अगर तुम्हें असफलता से डर लगता है, लोगों की बातों से डर लगता है, गरीबी से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, तो समझ लो कि यही डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने डर को हराया है वही दुनिया पर छाए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और ये वाक्य सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये डर को कुचलने का मंत्र है, ये कमजोर सोच को तोड़ने की तलवार है, ये हार मानने वालों के लिए चेतावनी है कि अगर तुम रुके तो तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए आज से ये तय कर लो कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग कितनी भी हंसी उड़ाएं, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तुम डर कर पीछे नहीं हटोगे, तुम शेर की तरह आगे बढ़ोगे। क्योंकि डरने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते, इतिहास हमेशा वही बनाते हैं जो डर को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। संघर्ष हर महान इंसान की पहचान होता है और मेहनत उसकी असली ताकत। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी इंसान कभी शेर नहीं बन सकता, वो सिर्फ नाम का ताकतवर रह जाता है। जैसे जंगल में भी शेर को हर दिन अपने शिकार के लिए लड़ना पड़ता है, उसे धूप में चलना पड़ता है, भूख सहनी पड़ती है, चोटें खानी पड़ती हैं, तब जाकर उसे भोजन मिलता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें अपने सपनों के लिए रोज लड़ना पड़ता है। हर सुबह खुद को समझाना पड़ता है कि हार मानना विकल्प नहीं है। थक जाना इंसानी कमजोरी है, लेकिन रुक जाना गुनाह है। क्योंकि जो इंसान मेहनत से भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ किस्मत को दोष देता रहता है। जबकि सच्चाई ये है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो पसीना बहाते हैं, जो रातों की नींद कुर्बान करते हैं, जो आराम छोड़कर संघर्ष को अपनाते हैं। शेर कभी ये नहीं सोचता कि आज शिकार मिलेगा या नहीं, वो बस पूरी ताकत से कोशिश करता है। और यही सोच हमें भी अपनानी होगी। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो निराश मत होना। क्योंकि यही वो दौर है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है, जो तुम्हारे अंदर का स्टील तैयार कर रहा है, जो तुम्हें आम इंसान से खास बना रहा है। याद रखना, हीरा भी पत्थर से टकराकर ही चमकता है, सोना भी आग में जलकर ही शुद्ध बनता है, और इंसान भी संघर्ष में तपकर ही महान बनता है। इसलिए आज चाहे हालात तुम्हें रुलाएं, चाहे थकान तुम्हें तोड़ दे, चाहे असफलता तुम्हारा रास्ता रोके, तुम रुकना मत, तुम झुकना मत, तुम शिकारत मत करना, बस चलते रहना, बस मेहनत करते रहना। क्योंकि एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा, यही मेहनत तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, और यही पसीना तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग कहेंगे, ये इंसान नहीं, ये तो शेर है। आत्मसम्मान और अनुशासन वही दो पंख है जिनसे इंसान शेर बनकर उड़ता है। क्योंकि बिना आत्मसम्मान के इंसान गुलाम बन जाता है और बिना अनुशासन के इंसान बिखर जाता है। शेर जंगल में सबसे ताकतवर होने के बावजूद कभी भीख नहीं मांगता, कभी अपनी इज्जत गिराकर जीना स्वीकार नहीं करता। वो भूखा रह सकता है, घायल रह सकता है, अकेला रह सकता है, लेकिन कभी अपनी गरिमा से समझौता नहीं करता। और यही हमें भी सीखना है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हमें अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
आज अगर तुम दूसरों की खुशामद करके आगे बढ़ना चाहते हो, झूठ बोलकर सफलता पाना चाहते हो, शॉर्टकट से नाम कमाना चाहते हो, तो समझ लो कि तुम शेर नहीं, सिर्फ दिखावे के खिलाड़ी बन रहे हो। क्योंकि असली सफलता वही होती है जो ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान के रास्ते से आती है, और अनुशासन उस रास्ते की सबसे मजबूत दीवार होता है। शेर रोज एक ही समय पर शिकार करता है, एक ही तरीके से अपनी ताकत बनाए रखता है। वो आलस्य में नहीं डूबता, वो अपनी दिनचर्या को हल्के में नहीं लेता। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नियम बनाने होंगे। समय पर उठना होगा, समय पर काम करना होगा, अपने लक्ष्य के लिए रोज कुछ न कुछ करना होगा, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि जो इंसान मन के हिसाब से चलता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल तक वही पहुंचता है जो अनुशासन के हिसाब से चलता है। याद रखना, दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो खुद की इज्जत नहीं करते, जो खुद से वादे तोड़ते रहते हैं, जो अपने फैसलों पर टिक नहीं पाते। इसलिए आज से ये तय कर लो कि तुम अपनी नज़रों में कभी गिरोगे नहीं, तुम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटोगे, तुम अपने सिद्धांत नहीं बेचोगे, तुम अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे, तुम अपने लक्ष्य के साथ बेईमानी नहीं करोगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान और अनुशासन मजबूत हो जाएगा, उस दिन तुम्हें रोकने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा होता है जैसे बिना दिशा के भटकता हुआ जहाज जो कभी किनारे नहीं पहुंचता, और बिना विजन के इंसान ऐसा होता है जैसे आंखों वाला अंधा जिसे रास्ता तो दिखता है लेकिन मंजिल नहीं। शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो बिना उद्देश्य के नहीं निकलता। उसकी आंखों में साफ लक्ष्य होता है, उसके दिमाग में पूरी योजना होती है और उसके दिल में जीत की आग जल रही होती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में साफ साफ तय करना होगा कि हमें बनना क्या है, हमें पाना क्या है, हमें छोड़ना क्या है और हमें लड़ना किसके लिए है। क्योंकि जो इंसान खुद नहीं जानता कि उसे कहाँ पहुंचना है, उसे कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। आज ज्यादातर लोग बस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। कोई दोस्त जो कर रहा है वही कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार जो कह रहा है वही मान रहे हैं, कोई समाज जो थोप रहा है वही जी रहे हैं। लेकिन शेर कभी भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, वो अपने सपनों का चुनाव खुद करता है। और यही शेर वाली सोच हमें भी अपनानी होगी। तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हारी नींद टूट जाए। तुम्हारा विजन इतना साफ होना चाहिए कि तुम्हें बहाने बनाने का समय ही ना मिले। जब तुम्हें सुबह उठते ही ये याद आ जाए कि मुझे अपने सपनों के लिए दौड़ना है, तब समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ नाम कमाना नहीं होता। लक्ष्य होता है खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनना, अपने माता पिता का सपना पूरा करना, समाज में अपनी पहचान बनाना और आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनना। और विजन वो ताकत है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब लोग तुम्हें पागल कहें, जब दुनिया तुम्हारे आइडिया पर हंसे, जब हालात तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब वही विजन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम क्यों शुरू हुए थे। इसलिए आज अपने आप से वादा करो कि तुम छोटे सपनों पर समझौता नहीं करोगे, तुम आधे रास्ते पर रुकोगे नहीं, तुम दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा नहीं बनाओगे, तुम अपने लक्ष्य को अपनी सांसों से भी ज्यादा जरूरी मानोगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य और विजन मजबूत हो जाएगा, उस दिन तुम सिर्फ मेहनती नहीं रहोगे, उस दिन तुम अजेय बन जाओगे। विजेता बनने के लिए सबसे पहले दिमाग को जीतना पड़ता है, क्योंकि इंसान हारता मैदान में नहीं है, वो सबसे पहले अपने मन में हारता है। और जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। शेर जब शिकार पर निकलता है तो उसके मन में हार का कोई विचार नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं जीतूंगा, मैं अपना शिकार पकड़ूंगा, मैं सफल होऊंगा। और यही विजेता की मानसिकता होती है, नकारात्मक सोच से दूर, आत्मविश्वास से भरपूर और लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित। आज ज्यादातर लोग खुद से ही कहते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं कमजोर हूं, लोग क्या कहेंगे। और यही शब्द धीरे धीरे उनके सपनों की कब्र बना देते हैं। जबकि विजेता इंसान खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। सोच कमजोर तो जिंदगी कमजोर, सोच मजबूत तो जिंदगी मजबूत। शेर कभी अपने बारे में शक नहीं करता। वो जानता है कि वो राजा है और इसी भरोसे के साथ वो जंगल में चलता है।
हमें भी अपने आप पर वही भरोसा बनाना होगा। चाहे आज हम शून्य पर हों, चाहे हमारे पास साधन न हो, चाहे हमें बार बार असफलता मिल रही हो, हमें ये मानना होगा कि हम बने हैं जीतने के लिए, न कि हार मानने के लिए। विजेता मानसिकता का मतलब ये नहीं कि कभी डर नहीं लगेगा, कभी थकान नहीं होगी, कभी दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना, थकान के बावजूद मेहनत करना, दर्द के बावजूद मुस्कुराना और गिरने के बाद और मजबूत होकर उठना। जब लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें, तब तुम्हें खुद को ऊपर उठाना होगा। जब हालात तुम्हें तोड़ने आए, तब तुम्हें खुद को जोड़ना होगा, क्योंकि विजेता वही होता है जो हर हाल में अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखता है, जो अपनी असफलताओं को बहाना नहीं बल्कि सीढ़ी बनाता है, जो अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों से लड़ता है। इसलिए आज से अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने शब्दों को ताकतवर बनाओ, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच शेर जैसी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी शेर जैसी हो जाएगी, निडर, दमदार और विजयी। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना होता है, दूसरों को हिम्मत देना होता है और अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी बनना होता है। क्योंकि असली लीडर वो नहीं होता जो ताकत से लोगों को डराए, बल्कि वो होता है जो अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपने कर्मों से लोगों का दिल जीते। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो सबसे ज्यादा हिंसक है, बल्कि इसलिए है कि उसमें आत्मविश्वास है, संतुलन है, धैर्य है और जिम्मेदारी है। वो बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सही समय पर करता है, और यही गुण एक सच्चे नेता की पहचान होते हैं। आज दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बोलने से पहले सोचें, जो आदेश देने से पहले खुद उदाहरण बने, जो सुविधा छोड़कर जिम्मेदारी उठाएं, जो तालियां नहीं बल्कि परिणाम चाहें, जो पद नहीं बल्कि प्रभाव पैदा करें। नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारे पीछे चलें। नेतृत्व का मतलब ये है कि जब तुम आगे बढ़ो तो दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। जब तुम गिरो तो लोग सीखें कि कैसे फिर से खड़ा हुआ जाता है। जब तुम संघर्ष करो तो लोगों को विश्वास हो कि मेहनत बेकार नहीं जाती। शेर अकेला चलता है, लेकिन कभी अपने झुंड को असहाय नहीं छोड़ता। वो सुरक्षा देता है, संतुलन बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर सबसे आगे खड़ा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी टीम और अपने समाज के लिए मजबूत बनना होगा। शिकायत करने वाला नहीं, समाधान देने वाला बनना होगा। भीड़ का हिस्सा नहीं, दिशा देने वाला बनना होगा। क्योंकि याद रखना, दुनिया भीड़ को भूल जाती है, लेकिन लीडर को याद रखती है। इतिहास नाम लिखता है उन लोगों का जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो कठिन समय में भागते नहीं बल्कि डट कर खड़े रहते हैं। इसलिए आज ये तय कर लो कि तुम सिर्फ सफल इंसान नहीं बनोगे, तुम प्रेरणा बनोगे, तुम मिसाल बनोगे, तुम ऐसा नाम बनोगे जिसे लोग गर्व से याद करें। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर नेतृत्व की आग जल उठेगी, उस दिन तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन जाओगे। आत्मनिर्भरता शेर की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि शेर कभी किसी के सहारे नहीं जीता। वो अपनी भूख खुद मिटाता है, अपनी सुरक्षा खुद करता है और अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब तक इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है, तब तक वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। वो हमेशा डर में जीता है कि अगर सहारा हट गया तो क्या होगा, अगर मदद बंद हो गई तो क्या होगा। लेकिन शेर इस डर में नहीं जीता। वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत वही खुद है, और यही सोच हमें भी अपनानी होगी। आज ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, माता पिता पर, सरकार पर, किस्मत पर, हालात पर। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम खुद अपने जीवन की कमान अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक कोई तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि किसी से मदद मत लो। इसका मतलब ये है कि मदद पर जीना मत सीखो। सीखो अपने पैरों पर खड़ा होना, सीखो खुद फैसले लेना, सीखो खुद गलतियां करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। क्योंकि जो इंसान खुद ठोकर खाकर चलना सीखता है, वही जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकलता है। शेर अकेले शिकार करता है, अकेले लड़ता है, अकेले जीतता है, और यही उसे सबसे अलग बनाता है। तुम्हें भी अपने हुनर पर भरोसा करना होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, अपनी काबिलियत को रोज निखारना होगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा। ये काम तुम्हें खुद करना होगा।
इसलिए आज से ये सोच छोड़ दो कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद आना होगा, खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा, खुद जीतना होगा। और जिस दिन तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे, उस दिन तुम सिर्फ मजबूत नहीं बनोगे, तुम आजाद बन जाओगे, सोच में, फैसलों में और जीवन में। अब समय आ गया है कि तुम सिर्फ सुनो नहीं बल्कि बदलो, क्योंकि असली मोटिवेशन वही होता है जो इंसान की सोच, आदत और दिशा तीनों को बदल दे। अब तक तुमने सीखा कि शेर अपनी ताकत को पहचानता है, डर को कुचलता है, संघर्ष से नहीं भागता, आत्मसम्मान और अनुशासन को जीवन बनाता है, बड़े लक्ष्य रखता है, विजेता की सोच अपनाता है, नेतृत्व करता है और आत्मनिर्भर बनता है। लेकिन इन सब का असली मतलब तब है जब तुम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो, क्योंकि किताबों में बंद ज्ञान और भाषणों में बंद जोश किसी काम का नहीं होता जब तक वो कर्म में ना बदले। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि लोग उसे मानते हैं, बल्कि इसलिए है कि वो खुद को मानता है, वो खुद पर भरोसा करता है, वो अपने उसूलों पर चलता है और आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। और आज तुम्हें भी यही वादा खुद से करना होगा कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी रोकें, चाहे असफलता कितनी भी बार गिरे, तुम रुकोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम बिकोगे नहीं, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने सपनों से गद्दारी नहीं करोगे। याद रखना, ये जिंदगी तुम्हें रोने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी तुम्हें चमकने के लिए मिली है, ये जिंदगी तुम्हें भीड़ में खोने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी तुम्हें इतिहास बनाने के लिए मिली है। हो सकता है आज तुम्हारे पास सब कुछ ना हो सकता है आज तुम्हें कोई ना जानता हो सकता है आज तुम संघर्ष के अंधेरे में चल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास की आग जल रही है, मेहनत की ताकत है और शेर जैसी सोच है, तो कल तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। वही दुनिया जो आज तुम्हें कमजोर समझती है, कल तुम्हारे नाम से कांपेगी। इसलिए आज आखिरी बार नहीं, हर दिन खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं, मैं शेर हूं और शेर की तरह जीऊंगा। क्योंकि जिस दिन ये शब्द तुम्हारी रगों में दौड़ने लगेंगे, उस दिन तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी मेहनत बोलेगी, तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य चमकेगा और तुम्हारी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं रहेगी, तुम्हारी पहचान एक मिसाल बन जाएगी। एक ऐसे इंसान की मिसाल जिसने हालात से नहीं, हिम्मत से जिंदगी जी, जिसने डर से नहीं, दम से फैसले लिए, जिसने भीड़ से नहीं, अपने रास्ते से चलकर दुनिया जीत ली।